क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके डेली फूड चॉइसेस हैं, देखने में जितनी सिंपल और हार्मलेस लगती हैं, वो एक्चुअल में आपकी बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है? अच्छा खाना तो हर कोई व्यक्ति खाना चाहता है और हर व्यक्ति यही सोचकर अच्छा खाना खाता है कि ये उसकी सेहत को लगेगा, उसकी बॉडी को मेंटेन करके रखेगा। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जो आपका खाना है, ये आपके दोषास को इफेक्ट करता है, यानी कि वात, पित्त, कफ। अगर इन दोषों का बैलेंस बिगड़ जाए तो हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट। मैं डॉक्टर जस्मी स्वागत करती हूँ आपका हेल्थ सीक्रेट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस बताऊंगी जिनको जाने अनजाने में आप अपनी डाइट में कंज्यूम करते हैं और इसकी वजह से कई बीमारियां पैदा होती हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिए कि आप इनमें से कौन से कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बताऊंगी वो 90% लोग अपनी डाइट में लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चीज के साथ कोल्ड ड्रिंक लेना। मोस्टली लोग पिज्जा खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या फिर किसी भी चीजी फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक लेना। ये एक बहुत ही रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, बट लेकिन लोगों को ये बहुत पसंद है। जब हम कार्बोनेट ड्रिंक के साथ चीजी आइटम को लेते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है और हमारी डाइजेशन स्लो होने की वजह से हमें इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। पेट फूला फूला सा रहेगा, हो सकता है आपको नोजिया, वॉमिटिंग भी हो जाए। तो बेहतर यही होगा कि आप इन फूड कॉम्बिनेशंस को अवॉइड कीजिए। सेकंड कॉम्बिनेशन है फ्रूट विद मिल्क। मोस्टली हम शेक्स पीना पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी शेक, मैंगो शेक या फिर मिक्स फ्रूट जूस, फ्रूट क्रीम या कस्टर्ड में डालकर फ्रूट खाना। ये खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं, बट लेकिन ये आपकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये एक विरुद्ध आहार है। फ्रूट्स एंड दूध में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और इनका डाइजेशन टाइम भी अलग अलग होता है, इसलिए इन दोनों चीजों को साथ में नहीं लेना चाहिए, अलग अलग टाइम पर लेना चाहिए। अगर आप इन दोनों को साथ में लेते हैं तो इसकी वजह से आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, स्किन डिसीज, एलर्जीज और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए आप सिट्रस फ्रूट्स को मिल्क के साथ लेना अवॉइड कीजिए। अगर आपको कुछ क्रीमी लेने का मन करता है तो आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं या फिर सीड्स का मिल्क बना सकते हैं, जैसे कि पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मगज। इनको आप सोक करके पानी में रखिए, फिर उसके बाद इनको ब्लेंड करके इनका मिल्क बनाकर आप ले सकते हैं। ये प्लांट बेस्ड मिल्क है जो कि लाइटर होते हैं। आप इनको अपनी डाइट में ऐड कीजिए। हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है दूध और नमक। देखिए सालों से चला आ रहा है कि हम ब्रेकफास्ट में जो भी खाते हैं उसके साथ दूध लेते हैं। दूध हमारे ब्रेकफास्ट का एक हिस्सा बन गया है। चाहे हमने पोहा खाया है, चाहे ब्रेड ली है, चाहे रोटी खाई है, उसके साथ हम दूध जरूर लेते हैं। कई लोगों में हो सकता है इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, बट लेकिन कई लोगों को इंडाइजेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं और उनको समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम हमें क्यों हो रही है। देखिए होता क्या है कि दूध के अंदर एक कैल्शियम कैसिनेट नाम का कंपाउंड होता है। जब ये हमारे पेट में जाता है, वहाँ एसिड के साथ कंबाइन होकर इसकी कर्डलिंग प्रोसेस होती है, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बट लेकिन इसके साथ जब हम नमक वाली चीजें खा लेते हैं, ये हमारी कर्डलिंग प्रोसेस को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से हमें इंडाइजेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसलिए आप दूध के साथ नमक वाली चीजें खाना अवॉइड कीजिए। फोर्थ कॉम्बिनेशन है पीनट के साथ पानी लेना। पीनट्स खाने के साथ पानी पीना सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, बट लेकिन ये है बहुत खतरनाक। मूंगफली खाने के बाद मुंह सूखने लगता है, इसलिए पानी पीने का मन करता है, बट लेकिन ऐसा करना आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। अगर आप पीनट्स खाने के बाद पानी पीते हैं तो ये आपकी डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है, और अगर आप
मूंगफली खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं तो इसकी वजह से खांसी और सर्दी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मूंगफली में फैट और ऑयल होता है। अगर इसको खाने के बाद हम तुरंत पानी पी लेते हैं तो ये हमारे जूसेस को डाइल्यूट कर देता है, जिस हमारे जूसेस पतले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है और पीनट्स की डाइजेशन भी स्लो डाउन हो जाती है। अगर आपको पानी पीना है तो आप पीनट्स खाने के आधा घंटे बाद पानी पीजिए। फिफ्थ कॉम्बिनेशन है फिश के साथ डेयरी प्रोडक्ट लेना, स्पेशली मिल्क। सी फूड विद चीज या फिर क्रीमी टेक्सचर ये बहुत ही पॉपुलर है, बट आयुर्वेद के अकॉर्डिंग दूध के साथ फिश को लेना एक विरुद्ध आहार है, इसलिए आप इनको अवॉइड कीजिए। ये दोनों ही पचने में हैवी होते हैं। दूध में होता है कैल्शियम, फिश के अंदर हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है। जब हम इन दोनों फूड कॉम्बिनेशंस को साथ में लेते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है और इसकी वजह से कई प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहा करते थे कि दूध के साथ मछली का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सफेद दाग हो जाते हैं, इसलिए आप दूध के साथ मछली को लेना अवॉइड कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और नई नई जानकारी देखने के लिए जुड़े रहिए हेल्थ सीक्रेट के साथ। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन शो होती रहे। मिलते हैं हम अपनी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।